नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज, एमडी आयुर्वेद और योग। आज आपके समक्ष मैं कुछ एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आसन करने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप योग करें, हमेशा ढीले कपड़े पहने, खास करके टी शर्ट्स वगैरह और लोअर्स वगैरह ऐसी चीज़ पहने जिसमें कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हों। खास करके कभी भी जीन्स वगैरह ऐसी चीज़ें ना पहने जिससे कि आपकी सारी स्थितियाँ, जो भी आपने योग अभ्यास में आपके मूवमेंट्स होते हैं, वो आपके अवरुद्ध ना हो जाएं। तो इस बात का बहुत ही ख्याल रखें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप योगासन करें, हमेशा खाली पेट ही करें। खास करके वैसे तो किसी भी वक्त योगासन किया जा सकता है, लेकिन खास करके सुबह का टाइम जो कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, 4 बजे से लेकर 6 बजे या 7 बजे तक का जो टाइम होता है, वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। उस टाइम पर नेसेंट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत ही अच्छी होती है। तो उस टाइम योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हमेशा खाली पेट के हमेशा मलमूत्र का त्याग करने के उपरांत ही योग का अभ्यास करें। और इसके अलावा आपको हमेशा अपना योग मैट अपना ही रखना चाहिए, हमेशा उसके ऊपर ही करना चाहिए। कभी भी ज़मीन के ऊपर जा खाली ज़मीन के ऊपर कभी भी योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना योग मैट किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इससे आज जब भी योग आसन करते हैं तो पसीना जरूर पड़ता है। तो पसीने से ऐसा होता है कि आपका योग मैट अगर कोई और यूज़ करता है तो स्किन डिजीज होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा हमेशा जब भी योगासन करें तो एक आसन करने के उपरांत दूसरे आसन के भी 10 से 15 सेकेंड, मतलब आधे मिनट का गैप जरूर दें। और ख़ास करके जब भी योगासन करें तो थोड़ा सा विश्राम जरूर करें। योगासन और एक्सरसाइज में हमेशा इतना ही फ़र्क होता है कि एक्सरसाइज को हम निरंतर एक ही कड़ी में चल लगे रहते हैं, लेकिन योगासन में कभी भी ऐसा नहीं होता। योगासन में आपको हमेशा आसन करने के उपरांत थोड़ा विश्राम करना चाहिए। उसके अलावा योगासन करने के साथ साथ जितने भी योगासन हम किए करते हैं, उसमें हमेशा काउंटर पोजेस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। काउंटर पोजेस होता है कि अगर हम एक आसन इस तरफ बेंड करते हैं तो हमेशा दूसरी तरफ भी बेंड करना चाहिए। काउंटर आसन करने से ये होता है कि जो मसल का हम खिंचाव पड़ता है तो उसका हम काउंटर करते हैं, तो बॉडी को हम उतना ही रिलैक्स करने का उतना ही टाइम देते हैं। जैसे कि अगर जब हम पाद हस्तासन अपने हाथों को जब जमीन के ऊपर अपने पाँव के पास छूते हैं तो हमारी बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करती है। हमें वापस लाने के लिए एक बार हमें पीछे की तरफ भी बेंड करना चाहिए। उसे हम अर्ध चक्रासन बोलते हैं। इसी प्रकार जब भी हम एक तरफ मुड़ते हैं तो हमेशा उसका काउंटरपोज दूसरी तरफ भी मुड़ना चाहिए। जिस प्रकार अर्ध चक्रासन आपको बता रहा हूँ, एक तरफ और दूसरी तरफ। इसी प्रकार जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, दोनों टांगों को फैला के जब हम आगे की ओर झुकते हैं और उनको दोनों को पकड़ते हैं, तो हमेशा आप देख रहे होंगे कि मेरी पीठ पूरी आगे की तरफ झुक रही होगी। तो उसका काउंटर पोज हमेशा जब भी हमें उष्ट्रासन पीछे की ओर होके जरूर करना चाहिए। तो काउंटर पोज जरूर करें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी अपने आप को तनावपूर्ण स्थिति में ना रखें। योग हमेशा जब भी होता है इस हिसाब से होता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक स्थिति होती है कि कोई योग बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है, कोई योग इतने अच्छे योग पोजेस अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। तो कभी भी अपने मसल्स को, अपने टेंडन्स को, अपने लिगामेंट्स को इतना ना खींचें कि वो आपको कोई चिकित्सीय उसकी तरफ भेज दे, जिससे कि आपको स्ट्रेन, स्प्रेन ऐसी चीज़ें आदि उत्पन्न ना हो जाए। कभी भी योगासन के साथ जनरल एक्सरसाइजेस मिक्स ना करें। ऐसा कर रहे हो, आप योगासन कर रहे हैं, मन कर रहा है कि मैं थोड़ा उछलू कूदूं, तो इस ढंग से आप योगासन मत करें। एक्सरसाइज और योग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करिए, अगर आप योग कर रहे हैं तो योग करिए। दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें। आपको अपने शरीर के बारे में भी कुछ थोड़ी सी बॉडी ऑर्गन्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, जब भी योगासन करें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी योग आसन करें तो हमेशा श्वास प्रश्वास की गति के साथ ही करें। जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हमेशा श्वास बाहर निकलता है। बैकवर्ड बेंडिंग के कोई भी आसन करते हैं तो श्वास अंदर लिया जाता है। इसी प्रकार कोई भी हम आसन करते हैं, जैसे कि अर्धकटी चक्रासन, मैं पीछे जा रहा हूँ तो सांस छोड़ूंगा, वापस आऊंगा, श्वास लूंगा, दूसरी तरफ जाऊंगा, श्वास छोड़ूंगा, वापस आऊंगा तो श्वास लूंगा। इस प्रकार से आपको योगासन में श्वास प्रश्वास की गति के साथ ही आसन करने करने चाहिए।
इसके अलावा हमेशा जहाँ पर भी आसन करें वहाँ पर खुला वातावरण हो, अच्छा ओपन वेंटिलेटेड हो और वहाँ पर ताज़ी हवा आ रही हो, ताकि आपकी जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूर्ण रूप से पूरित होती रहे। कभी भी योगासन करने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद नहाए ना, क्योंकि जब भी हमें पसीना आता है एकदम से नहाएंगे तो उससे हमें कुछ ना कुछ व्याधि होने की संभावना बनी रहती है। और खाने का भी इसी प्रकार रूल है कि आधा घंटा पहले खाएं और आधा घंटा बाद में खाएं। अब लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो डाइट में सबसे पहले हमें जब भी सात्विक आहार लेना चाहिए, फल फ्रूट्स लेने चाहिए, और इसके प्रकार जो हमारी संहिता है, घिरन संहिता, हठयोग प्रदीपिका, उनमें खास करके घी और दूध को हमारे शरीर के लिए इस वक्त उपयुक्त बताया है। लेकिन ये सिर्फ जनरल लोगों के लिए ही बताया गया है। अगर किसी को और व्याधि है उसके अनुरूप ही योग की चिकित्सा चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही करें। इसके अलावा हमेशा एकाग्र स्थान का आपका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया, क्योंकि एकाग्र स्थान आपके एक्सरसाइजेस और आपके मूड को बढ़ाने में भी काम करेगा। साथ में जो एकाग्र स्थान होता है वहाँ पर अगर आप योग के बाद ध्यान के रूप में मेडिटेशन करना चाहते हैं, या आप ध्यान करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही अच्छा वातावरण मिलेगा। और कभी भी इन थोड़े सी चीज़ों का ध्यान रखिए कि कभी भी अत्यंत बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो और बहुत ही ज़्यादा रेनी सीजन हो, ऐसी सीजन्स में खास करके ध्यान रखें कि आपका जो स्थान है ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर सीलन ना हो, जहाँ पर अत्यधिक गर्मी ना हो, अत्यधिक बारिश ना पड़ रही हो और अत्यधिक सर्दी ना हो। तो ऐसे स्थान में आप एक बड़े से हॉल में आप अपनी योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त का मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा जब भी आपने करना है तो सुबह 4 से 6 बजे का सबसे उपयुक्त टाइम है। लेकिन फिर भी जब भी आपको टाइम लगे उस टाइम पर आप योग अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिनों में हमें प्यास जरूर लगती है, तो हमेशा ल्यूक वार्म वाटर, जैसे कि शीत ल्यूक वार्म वाटर होता है, हल्का सा गर्म पानी जो होता है उसको सिप सिप करते हुए आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक ग्लूकोज भी मिलाकर भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप हनी वाटर, शहद वाला पानी का भी इस्तेमाल सिप सिप करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा कुछ एक खाना आप ध्यान रखें कि जब भी हम योग प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी गरिष्ठ भोजन या अत्यधिक गुरु भोजन या फिर ऐसी तली भुनी चीज़ें हैं, इनका हमेशा परहेज रहता है। तो आप इनका थोड़ा इस्तेमाल कम से कम करें। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। हमारे इसमें हमेशा वेजिटेरियन डाइट के बारे में ही ज़्यादा बताया गया है। स्पाइसी और गर्म चीज़ें आप थोड़ा सा, और तामसिक और रासिक भोजनों का भी थोड़ा सा आप कम से कम उपयोग करें। बस ये कुछ एक नियम हैं जो आपको बताने बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इन नियमों का पालन करते हुए आप अपनी योग प्रैक्टिस डेली जारी रखें। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। उसकी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं मैं, और आशा करता हूं कि आप सभी इस योग प्रैक्टिस को सभी अपने साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, सबके साथ आप करेंगे। और जितनी भी योग एक्सरसाइज आप करेंगे उनको आप चिकित्सीय परामर्श के अनुसार या फिर किसी वेल ट्रेंड योग के निर्देश में ही करें। मैंने जैसे कि आपको पहला बताया कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी अगर योग प्रैक्टिस हम करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेंडन लिगामेंट्स आपका खिंच ना जाए। तो इस चीज़ का आप जरूर ख्याल रखें। इसी के साथ आपको शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर नीरज, नमस्कार।